तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ याओ फिलहाल एक डीप स्लंबर में चली जाती है। वहीं शेंग युवान वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर चुका था और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अपने युवान ने कांगजुआन सेन स्टेम को कई टुकड़ों में तोड़ दिया था, जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल कर चुके थे। और वहीं युवान मास्टर कांग युवान के साथ ट्रैवल कर जाता है। अब आगे, अब इधर एक सीन शिफ्ट होता है और युवान को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन पीक पर बैठा हुआ था और फिलहाल ये कल्टीवेशन के मोड में था। ये जो इसकी ट्रेनिंग थी 1 दिनों तक चलती है। अब इसकी बॉडी में मतलब इसका जब डिवाइन वेलिंग बना था तो टोटल 9 हेलोज थे, यानी कि 9 तल्ले का। अब दूसरा जो तल्ला था वो भर चुका था और यहाँ पर वैसे युवान को आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। और इन 1 महीनों में इसने ये अपने जो हेवेंस या डिवाइन ड्वेलिंग्स के टोटल 9 हेवेंस में से चौथे हेवन पे पहुंच गया था, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पर। हम इन्हें ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, शुरुआत के 3 इनिशियल लेवल, बीच वाले 3 इंटरमीडिएट और ऊपर के 3 एडवांस लेवल डिवाइन ड्वेलिंग के। तो फिलहाल क्योंकि चौथे लेवल पे पहुंच जाता है तो इंटरमीडिएट लेवल पे एंटर कर जाता है। और ये फ़ायदा इसको इसलिए मिला था क्योंकि जो एंसेस्टर कांगजुआन का थोड़ा बहुत पावर इसकी बॉडी में बचा था, वो इसके डिवाइन ड्वेलिंग ने अब्जॉर्ब कर लिया था। और क्योंकि जब वो जिंदा थे तो काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए युवान को, हालांकि वो थोड़ा सा पावर रहता है पर युवान के लिए काफ़ी ज़्यादा। युवान यहाँ पर बैठा हुआ था, तभी टुनटुन आता है। टुनटुन जो कि पहले एकदम माहौल में रहता था, एकदम घूमते रहता था, अब एकदम ये सुस्त सा हो चुका था। शायद याव याव के जाने की वजह से इस पर काफ़ी असर पड़ा था। युवान इसे समझाता है, टेंशन मतलब उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर मास्टर कांग युवान भी आते हैं और ये भी काफ़ी खुश थे कि तुम इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग पे पहुंच चुके हो। और ये युवान के ये जो डिवाइन ड्वेलिंग से उसे देखते हैं और काफ़ी हैरान थे कि ये 9 टायर का तो है और उसमें भी थोड़ा अलग है। उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, टॉप टायर का है ये। और ये भी समझ जाते हैं कि युवान जो है वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को मास्टर कर रहा है, जबकि इन्होंने याओ याओ को समझाया था कि ये मेथड काफ़ी टफ है। युवान भी इन्हें बताता है कि इसने खुद ही सेलेक्ट किया था। अब ये इस दौरान मास्टर कांग युवान से पूछता है कि याओ याओ का मैटर के बारे में क्या है, कुछ प्रोग्रेस है। कांग युवान बताते हैं कि मैंने बहुत सारे पुरानी किताबें फिर से पलटी हैं और मुझे फाइनली एक मेथड मिल गया है, हालांकि इतना सिंपल नहीं है। युवान फिर भी कहता है कुछ भी हो, कितना भी टफ हो, मैं तैयार हूँ कुछ भी करने के लिए। कांग युवान भी इसकी तरफ देखते हैं और कहते तुम और याओ याओ ये समझ रहे थे, फिर भी युवान से कंफर्म कर रहे थे क्योंकि इन्हें भी नहीं लगा था कि याओ याओ किसी के प्यार में जा सकती है। और ये युवान की तारीफ करते हैं। युवान भी बात को पलट देता है और जो मेथड इनको मिला था उसके बारे में पूछने लगता है। अब ये नाम लेते हैं हुआन युआन हेवन का। जव युवान ने ये नाम वू याओ के भी मुंह से सुना था, जो कि काफ़ी पावरफुल माना जाता है। इस दुनिया को, जिसको कि हम टियानीवान वर्ल्ड कहते हैं, इसमें टोटल 9 हेवेंस है। 4 सेक्रेड रेस के पास है और 5 ह्यूमन रेस के पास है। और इन बचे 5 में सबसे पावरफुल हुआन वन हेवन है और अपना जो कांगजुआन हेवन है सबसे नीचे आता है। अब ये बताते हैं कि हुआन वन हेवन सबसे बड़ा भी है और इसे 9 डोमेन्स में बांटा गया है। हर डोमेन के पास उसका अपना एक डोमेन मास्टर है और ये जो भी डोमेन मास्टर्स हैं सभी सेंट लेवल पे हैं। मतलब आप सोच के देखो, फिलहाल कांगजुआन हेवन में कोई भी सेंट नहीं है और वहीं हुआनवान हेवन में मिनिमम 9 सेंट तो होंगे क्योंकि 9 डोमेन्स हैं। और ये जो 9 डोमेन्स हैं उनमें से एक का नाम बताते हैं टियान युआन रीजन, जहाँ का मालिक ये खुद है। अब युवान चौंक जाता है कि आप टियान युआन रीजन के मालिक हो, फिर आप जाते क्यों नहीं हो। अब युवान फिर भी सोचता है कि उस वहाँ पर जाकर कुछ फ़ायदा है। कांग युवान फिलहाल ऐसे बताते हैं क्योंकि याओ बाकी लोगों से अलग है, तो इसकी बॉडी रिकवर करने के लिए भी अलग चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ का ये नाम बताते हैं। पहला बताते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन और दूसरा एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश। अब कांगयुआन एक्सप्लेन करते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे पहले चीज़ जन्म लिया था वो था एंसेस्ट्रल ड्रैगन। धीरे धीरे उसकी बॉडी उसने कई भागों में बांट दी, तो यहाँ पर इस हमारे टियानिवान वर्ल्ड में हम लोग पैदा हुए। जब युवान बोलता है ये तो शायद कहानी है ना, पर अब ये बताते हैं कि ये हकीकत है। और युवान को ये भी डाउट आता है कि अगर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन कई भागों में बंट गए तो उनकी चमड़ी कहाँ मिलेगी, यानी कि फ्लैश। कांग युवान बोलते हैं कि इन्हें ढूंढना कठिन है पर असंभव नहीं। अब ये दूसरे चीज़ के बारे में पूछता है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन के बारे में, जो कि हुआन वन हेवन का सेंट आर्टिफैक्ट है। जैसे अपने कांगजुआन हेवन का सेंट स्टैम्प था ना, कुछ वैसा ये है। अब क्योंकि हुआन वन हेवन 9 डोमेन लॉर्ड के द्वारा रूल किया जाता है, तो इसे भी पाना थोड़ा मुश्किल था। और युवान कहता वैसे भी आप एक डोमेन के लॉर्ड हो तो आप ये चीज़ तो कर सकते हो ना। कांग युवान बताते हैं कि मैं हुआन वन हेवन जा ही नहीं सकता, नहीं तो सैक्रेड रेस वाले, तुम समझ रहे हो, इसीलिए तो मैं तुमसे वहाँ मिला था, क्योंकि मैं सैक्रेड रेस से छिपते रहता हूँ। और कारण थी याओ याओ। याओ याओ काफ़ी स्पेशल थी, तभी तो मास्टर भी उसे लेके घूमते रहते थे।
और ये बताते हैं कि इसने इन्होंने सीक्रेटली याओ याओ को वहाँ से लेकर आ गए थे। बाकी भी जो सोवरेन्स हैं यानी कि 8 डोमेन लॉर्ड्स इन्हें अभी भी ढूंढते रहते हैं और अगर मैं वापस गया तो वो भी काफ़ी पावरफुल है तो मुझे फील कर लेंगे। इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं खुद नहीं जा सकता। और ये बोलते हैं कि वहाँ पर तुम्हें मेरे 2 डिसाइपल्स मिल जाएंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन लेने में। युवान बोलता है 2 सीनियर ब्रदर्स कांग युवान। ये थोड़ा सा चौंकते हैं फिर, लेकिन बोलते दूसरा वाला मतलब लड़का ही एक तरह से। और ये बोलते हैं कि टियानीवान रीजन में गए हुए इन्हें लंबा समय हो गया, तो क्या चल रहा है वहाँ पर इन्हें भी अभी पता नहीं है। और तुम्हारी जो आइडेंटिटी है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम ये किसी को नहीं बता सकते, बस उन 2 डिसाइपल्स को ही मेरे बता सकते हो। क्योंकि अगर बाकी किसी को पता चला तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, अलग अलग डोमेन लॉर्ड भी आकर के, ताकि वो मेरा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और दूसरी बात रही वो ड्रैगन फ्लैश की, तो वो धीरे धीरे तुम्हें समय के साथ ही पता चल पाएगा। युवान कहता है ठीक है मैं समझ गया, निकलना कब है? याओ याओ को जगाने के लिए तो ये आग में भी चल सकता है, समुद्र को भी पार कर सकता है। ये क्या चीज़ है? कांग युवान इसके डिटर्मिनेशन को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और ये बोलते हैं जितना जल्दी उतना सही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सैक्रेड रेस वाले अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कल निकलने वाले हैं। युवान अब इसके बाद याओ याओ की तरफ देखता है जो कि अभी भी कॉफिन में है, एकदम पुतले के समान पड़ी हुई थी। और ये अपने को ही ब्लेम कर रहा था कि याओ का ये हाल इसी की वजह से हुआ है। लंबे समय तक ये याओ याओ को देखता है और फाइनली यहाँ से शांत होकर निकलता है। कांग युवान यहाँ पर एक एरे बनाने लगे थे जिसके थ्रू हम अलग अलग हेवंस में ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन एरे। फाइनली एरे बन चुका था और कांग युवान इस समय एक चीज़ ये भी सोच रहे थे कि युवान और याओ याओ का रिलेशन ये मतलब आगे क्या करेगा, क्योंकि इतना तो फील कर चुके थे कि इन दोनों का रिलेशन काफ़ी डीप है। पर ये युवान को अभी भी समझाते हैं कि उसकी जो आइडेंटिटी है काफ़ी डीप है और अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से वो इवेंट्स नहीं देखना चाहता हूँ जो कि कांगजवान हेवन में हुआ था। युवान भी हाँ में सर हिलाता है और ये फिर से युवान को कुछ और समझाते हैं कि तुम्हें वो 2 चीज़ें तो लेनी है, पर उसके पहले तुम्हें पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हाँ अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा याओ याओ को जगाने का, लेकिन अगर तुम स्ट्रांग नहीं बन पाए तो याओ याओ के सामने कभी मत आना। युवान समझ रहा था ये क्या कह रहे हैं और ये कहता मैं करके दिखाऊंगा। कांग युवान कहते हैं तुम जैसा करोगे वो सामने आ ही जाएगा। युवान भी हाँ में सर हिलाता है। इधर टुनटुन भी खड़ा था, युवान के कंधे पे बैठा था, मतलब थोड़ी बातें करता है इशारों इशारों में। फिर ये कांग युवान के पास आ जाता है और ये इसे भी कहीं भेजने वाले थे ताकि ये ट्रेनिंग कर सके। न तो युवान न तो टुनटुन एक दूसरे को छोड़ना चाहते थे, पर क्या ही कर सकते थे। कांग युवान भी बोलते हैं कि मैं ऐसा ही लोकेशन कर रहा हूँ कि तुम सीधा टियान युवान रीजन में पहुंचो। एरे को ये एक्टिवेट कर देते हैं और इसी दौरान आसमान में एक क्रैक होने लगा था और एक पावरफुल ऑरा यहाँ पर रिलीज होने लगी थी और ये थे सैक्रेड रेस वाले। अब कांग युवान यहाँ पर अपनी ऑरा रिलीज करते हैं क्योंकि वो लोग इस एरे पर अटैक कर रहे थे और इस एरे को ये प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पर इस क्रैक से 2 लोग बाहर आते हैं जो कि व्हाइट ड्रेस में थे और जब यहाँ पर आते हैं तो मानो ये जो जगह थी कोलैप्स कर जाएगी। जब युवान भी इन दोनों को देखता है और वो लोग शायद इतने पावरफुल थे कि ये इनकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था, अलग ही पेन फील करता है। और इस दौरान ये दोनों कांग युवान से बोलते हैं कि उस लड़की को हमें दे दो। कांग युवान मना करते हैं और इधर ये दोनों इनके पास मानो एक थर्ड आई वाला पावर हो, ये काफी तेजी से इसे कंडेंस करने लगते हैं और बोलते हैं सैक्रेड लाइट एनहाइलेशन। कांग युवान भी यहाँ पर अपने प्रीमियल केओस डिवाइन ग्रैंड स्टोन को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि काफी तेजी से रोटेट कर रहा था और इस आते हुए पावर्स को ब्लॉक करने लगता है। युवान भी अब समझने लगा था, मतलब ये प्रीमियर केओस ग्रैंड स्टोन का पावर काफी बढ़ सकता है। इधर वो एरे एक्टिवेट हो चुका था और युवान धीरे धीरे अब इसके अंदर समाने लगता है। तब इसी दौरान एक तीसरा बंदा यहाँ पे प्रकट होता है जो कि ये जो कॉफिन था उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। बेसिकली यहाँ पर छिपके था और मौके का फायदा उठाकर उस कॉफिन को लेना चाहता था, जबकि अपने कांग युवान उन 2 बंदों से डील कर रहे थे। कांग युवान रियलाइज कर लेते हैं और ये तुरंत यहाँ पर एक हैंड सील बनाने लगते हैं और पलक झपकते कई सारे जेनेसिस रून्स को यह मिक्स करके उस कॉफिन को प्रोटेक्ट कर देते और तीसरे वाले बंदे को भी ब्लॉक कर देते जो कि काफी पीछे जाके गिरता है। पर ये बंदा रुकता नहीं है, ये दोबारा आगे बढ़ता है। अब कांग युवान यहाँ पर 3 तरफ से बैटल लड़ रहे थे और चौथी तरफ ये युवान को अंदर भेज रहे थे एरे को एक्टिवेट करके। युवान की तरफ देख के चिल्लाते हैं कि अंदर एंटर करो, समय ज्यादा नहीं है। अब युवान जैसे एरे में एंटर करता है सामने वाले बंदों ने एक हल्का सा अटैक कर दिया था, यानी थोड़ा बहुत पावर युवान के इस एरे से आके टकराता है। हालांकि वो व्हाइट लाइटनिंग कांग युवान के लिए कुछ नहीं था, पर युवान के लिए काफी बड़ा था और शायद ये जो रास्ता बनाया था इन्होंने स्पेशल पैसेज, वो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही गया होगा, इनका अंदाजा यही था। पर फिलहाल ये कुछ कर नहीं सकते थे, अब युवान अपने खुद के भरोसे था। कांग युवान इस कॉफिन को लेते हैं, टुनटुन इनके ऊपर बैठा था और अचानक से एक वॉर्टेक्स ये बना देते हैं और सीधा इसमें एंटर कर जाते हैं।
उधर वो तीनों ध्यान भी नहीं देते क्योंकि युवान जो था वो डिवाइन ड्वेलिंग लेवल पे था। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि इस वॉर्टेक्स के अंदर था, और ये जो वॉर्टेक्स था ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। तो युवान ये काफ़ी परेशानी में था क्योंकि डिस्टॉर्टेड स्पेस के कारण इससे अपनी अच्छी खासी एनर्जी भी यूज़ करनी पड़ रही थी, और मे भी इसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। युवान आगे बढ़ते रहता है और साथ में ये अपने टाई मार्क को यूज़ कर रहा था ताकि अपनी बॉडी को रिकवर करते रहे, और ये आगे बढ़ते रहता है, पर इस रास्ते का इसे कोई अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। इधर दूसरी तरफ से वो स्पेस जो था वो कोलैप्स होते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे समझ में नहीं आता है, अगर ऐसा हुआ तो शायद ये वॉइड में फंस जाएगा। पर तभी ये भागते भागते सामने में से एक लाइट दिखती है, मतलब शायद रास्ते का अंत था। इधर से ये भाग रहा था, पीछे से वो रास्ते खत्म होते हुए आ रहे थे, और युवान शायद उतना फास्ट नहीं था। डिस्टॉर्टेड स्पेस जब ये कूदता है यानी सामने की तरफ, जो कि अब दिख रहा था इसे, इससे आके टकरा भी जाता और ये खून की उल्टी करने लगता है। कपड़े इसके फट चुके थे, इसके जो स्पेशल बैग थे जिसमें ये सामान रखता है वो भी इधर उधर बिखर जाते हैं। पर उसी फोर्स के कारण जो कि इससे टकराता है, ये फाइनली इस स्पेस से बाहर निकल चुका था, और अचानक से हवा में, मतलब आसमान में, प्रकट होता है कहीं से और सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है, और किसी के ऊपर गिरता है, और जो भी था उसके पिदुल्ले निकल जाते हैं। ये दोबारा गिरता है, अगर शायद जमीन पे गिरा होता तो और खून की उल्टी करता, पर थोड़ा बच जाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या ये मर चुका है, और यहाँ पर ये बेहोश हो जाता है। जब ये दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो इसे काफ़ी हेडेक हो रहा था, और ये एक टेंट में बैठा हुआ था, यानी लेटा हुआ था। अब ये गैस करता है कि बस मैं यहाँ पर वन वन हेवन में आया हूँ, स्पेस की वजह से कहीं इधर उधर रैंडमली टेलीपोर्ट ना हो गया हूँ। अब इस दौरान इसके सामने एक छोटी लड़की आती है जो कि डॉल के समान थी, और ये फाइनली खुशी से बोलती है कि बिग ब्रदर आप फाइनली जाग ही गए। युवान इससे कुछ बोलने ही वाला था, तभी ये अपनी बहन वगैरह को बताने चली जाती है। फिलहाल युवान यही सोच रहा था, अगर इसने मिथिकल सेंट बॉडी कल्टीवेट नहीं किया होता तो ये निपट गया होता, और टाई वुड मार्क इसने इसे काफ़ी बचाया था, और फिलहाल इसके बॉडी में बिल्कुल भी ऑरा नहीं थी। युवान रिकवर तो करना चाहता था, पर इसके स्पेशल बैग्स भी, जिसमें मेडिसिन बाकी चीज़ें थी, वो भी जा चुकी थी। अब उस लड़के के साथ एक यंग लेडी आती है जिन्होंने कि येलो कलर के कपड़े पहने थे। ये लड़की थोड़ी इंटेलिजेंट थी और युवान को ध्यान से देखती है, और दिखने में यह सच में काफ़ी सुंदर थी। युवान वैसे इसके सुंदरता पे फोकस नहीं करता है, बल्कि इसके बॉडी से जो जेनेसिस की बाहर निकल रहा था। ये लड़की आराम से डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में तो थी, और मे बी इंटरमीडिएट लेवल में तो होगी। युवान हैरान था, मतलब वन वन हेवन में शायद ये है, और यहाँ पर लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी पावरफुल है, जो कि इनके कांजुआन हेवन में अगर ऐसा कोई बंदा हो तो उसे जीनियस माना जाए। अब ये लेडी भी बोलती है तो फाइनली आप जाग गए। युवान भी इनसे बोलता है हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब कहाँ पे हो और यहाँ पर कैसे आया। अब वो छोटी बच्ची बताती है कि बिग ब्रदर 3 दिन पहले की बात है, आप ऊपर से गिरे और कोई तो था नीचे, वो सीधा ही मर गया। युवान भी बोलते हैं तभी मुझे लगा कि मैं किसी चीज़ के ऊपर गिरा हूँ। अब ये लड़की अपना नाम बताती है कि इसका नाम यी केनशुई है, और अपनी छोटी बहन का नाम यी डोंगेर, और ये लोग यी क्लैन के हैं। युवान भी अपना नाम बता देता है, जाओ युवान, क्योंकि गलत नाम बता के क्या फ़ायदा है, ये वैसे भी अलग हेवन में है, इससे कोई जानता भी नहीं। ये किनशुई जो थी ये तुरंत ही गैस कर लेती है कि तुम शायद किसी और हेवन से हो। युवान हाँ में सर हिलाता है और बताता है कि टेलीपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ये फिर से पूछता है कि ये हुआन वन हेवन ही है ना। किनशुई स्माइल करती है कि हाँ, और ये बताती है कि हुआन वन रीजन में भी, सॉरी हेवन में भी, यह टियान इवन रीजन है। युवान एक चैन की सांस लेता है क्योंकि इसके मास्टर इसे टियान इवन रीजन में ही भेजना चाहते थे। युवान इन्हें थैंक्स बोलता है बचाने के लिए, पर वो किनशुई बताती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलूँगी। 3 दिन पहले मेरी बहन को एक लड़का दौड़ा रहा था, वो उसे किडनैप करना चाहता था और तुम उसी के ऊपर गिरे और वो मारा गया। ये डोंगेर इस दौरान युवान को बोलती है कि बिग ब्रदर आप यहाँ पे कल्टीवेट करो, और फिर ये बोलती है आपने जिस बंदे को मारा ना, उससे मेरी बहन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये किनशुई इसकी बात सुन करके स्माइल करती है और युवान की तरफ भी हाँ में सर हिलाती है। युवान समझ जाता है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये केनशुई की तरफ देखता है। केनशुई बताती है कि तुमने जिसे मारा वो यंग मास्टर था कीयू क्लैन का, तो वो लोग ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं। युवान भी सोचता है यार जहाँ भी जाता हूँ प्रॉब्लम अपने आप आ ही जाते हैं, और ये भी युवान को बोलती है आप कल्टीवेट करो, फिलहाल टेंशन मत लो। युवान भी इन्हें बोलता है कि मेरी इंजरीज हील हो जाएंगी तो मैं चला जाऊँगा। और ये लड़की जो कीयू शुई थी ये युवान को टेस्ट करना चाहती थी क्योंकि ये अलग रीज़न से है, तो इतना इजीली ये इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। पर युवान से बातें करके इसे थोड़ा समझ में आता है कि ये लड़का जेन्युइन है, और ये युवान को कुछ जेनेसिस एक्यूमुलेशन पिल देती है जिससे युवान के जेनेसिस की रिकवर हो सकते हैं। और ये सीरियसली बोलता है कि आपने मेरे पर फेवर किया है, मैं याद रखूंगा। कीशुई को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि युवान का स्ट्रेंथ डिवाइन वैली के मिड स्टेज में होगा, और यहाँ के लिए नॉर्मल था। ये डोंगेर भी यहाँ से निकल जाती है। इस दौरान यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कियूजी नाम से था,
और कियोशी इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब कियोशी बताता है कि मेरा भाई निपट गया है, मतलब नहीं रहा, तुम लोगों को पता है और तुम्हें बताना पड़ेगा। कियोशी भी बोलती है तुम्हें भी मालूम है कि कियो यांग क्या करने वाला था, वो डोंगेर को किडनैप करने वाला था। फिलहाल ये थोड़ी धमकियां भी देता है और बोलता है जिस लड़के ने मेरे भाई को मारा है उसे हमें सौंप देना। और इस दौरान ये जो लोगों को लेकर आया था ये सभी अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं, पर कियोशी के भी पीछे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डिवाइन ड्वेलिंग लेवल पर ही थे। अब कियूजी उस दौरान कियोशुई से कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि एक लड़के की वजह से हमारे रिलेशंस खराब हो जाए। पर कियोशी को फर्क नहीं पड़ता, ये बोलते अपने इंसान को लो, मतलब लोगों को, और यहाँ से निकलो। अगर तुम्हारे कियू फैमिली को कुछ होना तो वो हमारे जुआनजाओ सिटी आ सकते हैं। युवान इन बातों को अंदर से सुन रहा था, ये समझ रहा था कि एक एनिमी यहाँ पर मिल चुका है। और फिलहाल ये लोग बेसिकली जंगल में थे और कियूजी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में था और अपने कैंप में बैठा हुआ था। और उसका एक बंदा ऐसे बोल रहा था कि मैनेजर कियू हमें क्या करना है, वो कियू शुई तो हमारी बात मानने नहीं वाली और हमारे यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। मास्टर को एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ जाएगा। इनका प्लान पहले यही था कि ये लोग ही डोंगेर को किडनैप कर लेंगे पर इनके यंग मास्टर ही मारे जाएंगे, ऐसा इन्हें कभी नहीं लगा था। कियू यांग जो कि मर गया था, एक्चुअली वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, फिर भी अल्फा के 9th लेयर में पहुंच चुका था। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये लोग जुआनजाओ सिटी में रहते थे जहाँ पर ये फैमिली भी रहती थी, यानी ये की शुई और ये डोंगर की फैमिली। और अगर ये लोग ये फैमिली को सप्रेस कर देते तो वहाँ के प्रीफेक्चर लॉर्ड बन सकते थे। पर शायद अब मैटर थोड़ा सा इनके हाथ से बाहर जा रहा था। और ये मैनेजर क्यों एक बात जानता था कि कियू शुई थोड़ी स्मार्ट है और ये दिमाग लगाता है कि ये फैमिली के जो हेड थे एक बार मारे जा चुके हैं, तो ये लड़की क्या ही कर लेगी, बस वो लड़का हमें मिल जाए फिर मैं उसे बताता हूँ। इधर युवान वगैरह को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी वगैरह में जो घोड़े वगैरह रहते हैं कैरियर्स में बैठा हुआ था और फिलहाल ये अपनी मिथिकल सेंट बॉडी को कल्टीवेट कर रहा था। और धीरे धीरे इसके घाव जो थे वो रिकवर हो रहे थे। नेचर में भी तो ऑरा रहती है, उसे भी अब युवान एब्जॉर्ब करने लगा था। लंबे समय तक यानी कई दिनों से ये लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और इसके घाव लगभग भर चुके थे। अभी ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, पर अगर अभी भी इनिशियल डिवाइन ड्वेलिंग के बंदे मिले तो ये उनसे खुद को बचा सकता है। और उसका जो स्पिरिचुअल सेंस था वो पहले से घट चुका था। इससे वुड सेंस भी चाहिए था क्योंकि अगर टाई वुड मार्क मिल जाए तो ये जल्दी जल्दी अपनी ऑरा को रिकवर कर सकता है। इसके पास जो भी डिवाइन ड्वेलिंग मेडिसिन थे सब पहले ही वो ब्लैक होल में जा चुके थे। फिलहाल ये लोग आगे मूव कर रहे थे तभी इनका जो कैरियर्स था थोड़ा स्लो हो जाता है। रात का क्योंकि समय था तो ये कीशुई वगैरह यहीं पर आसपास कहीं कैंप लगाने वाले थे। कीशुई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी येलो कपड़ों में थी और उसके आसपास एक लड़का और एक लड़की हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे थे, बाकी लोग तो हंस रहे थे पर कीशुई अभी भी थोड़ी टेंशन में थी। और इनमें से एक बंदा बोलता है कि कीशुई तुम शायद ज़्यादा सोच रही थी कि वो फैमिली वाले डोंगेर को किडनैप नहीं करना चाहते होंगे, शायद ये गलत फहमी रही होगी। पर कीशुई तभी बोलती है मैंने इन्वेस्टिगेट अच्छे से किया था, वो लोग मेरी बहन को किडनैप ही करना चाहते थे। और मुँह चाहो तो मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुँह चाहो फिर भी बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें उस लड़के को क्यूजी को सौंप देना चाहिए, फालतू में हम क्यों दुश्मनी लें। और इसे यह भी लगता था कि कियू शुई उस लड़के का ज़्यादा ही ध्यान रख रही है। पर तभी बीच में छोटी लड़की ये डोंगेर बोलती है कि उन्होंने मुझे बचाया है, हम तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। मुँह चाओ फिर भी स्माइल करता है कि तुमने तुमने उसे बचाया है, उसने तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं लगता अगर हम छोड़ देते तो वो वहीं मारा जाता। क्यूशु इस दौरान मुँह चाओ को बोलती है कि आप इतना अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा लगा, पर हम जो करना है वही करेंगे। और मुँह चाओ ये भी जानता था जो क्यूश हुई है इसके पास 8 डिवाइन ड्वेलिंग्स है और ये यहाँ के जो रीज़न है यहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड मानी जाती है। और इसका ये भी मानना था कि जब ये लड़की डिवाइन ड्वेलिंग के एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी तो पूरे हुआन वन हेवन में एक रैंकिंग बनती है डिवाइन ड्वेलिंग लेवल के एक्सपर्ट्स की, ये उसमें भी एंटर कर सकती है। इधर ये लोग बातें कर रहे थे और युवान भी यहाँ पर आ चुका था। मुँह चाओ की नज़र युवान पे पड़ती है। अब इसे डाउट होता है कि युवान ने इसकी बात तो नहीं सुन ली, पर इसे फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि इस लड़के के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसे यही लगता था। कि यू शुई इस दौरान इससे पूछती है कि युवान तुम कब आए और तुम्हारी इंजरी कैसी है। युवान एक स्माइल देता है और कहता है यार यहाँ पे तो काफ़ी माहौल है। बहुत सारी लड़कियाँ युवान की तरफ देखती हैं क्योंकि कियो यांग को गलती से ही सही पर युवान नहीं मारता। ये लड़का हैंडसम तो है पर कुछ अलग स्पेशल तो नहीं है। युवान स्माइल कर रहा था और क्यू से इसे कुछ खाने को देती है। इस दौरान ये पूछता है कि जैसे कि हम जुआनजो सिटी वापस लौट रहे हैं एज फॉरेस्ट से, तो क्या क्यू फैमिली कोई हेवनली सन स्टेज का बंदा भी बेचती है। क्यू शुई को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहा है क्योंकि हेवनली सन लेवल के एक्सपर्ट्स क्यू फैमिली में एल्डर की पोजीशन पे होते हैं। युवान अब हाँ में सर हिलाता है। क्यू शुई सोच रही थी ये ऐसा पूछ क्यों रहा है। ये बोलता है फाइनली कि अगर कोई हेवनली सन लेवल का बंदा नहीं है तो मैं आपको जुआनजो सिटी तक आराम से लेके जा सकता हूँ।
लेकिन बदले में आप मुझे कुछ एंशिएंट वुड्स वगैरह जो कि कम से कम 500 साल पुराने हों, अगर प्रोवाइड कर दो। बाकी लोग ये सुन कर के शांत हो जाते हैं और कुछ लोग तो हंसने लगते हैं कि ये लड़का बकवास कर रहा है क्या, क्योंकि क्यूशुई खुद में काफ़ी पावरफुल है। और कई बंदे तो ये बोल रहे थे, यार ये इतना डिमांडिंग है और जुआनजाओ सिटी ले जाने के 500 साल पुराने एंशिएंट वुड्स, क्योंकि युवान को वुड की चाहिए था, इसलिए इसे ऐसा बोलना पड़ता है। तभी तो इसका जो टाई वुड मार्ग है जो कि अब खाली हो चुका है, वो भरेगा और ये अपने बॉडी को जल्दी जल्दी रिकवर कर पाएगा। और युवान को कोई डर नहीं लगता था कि अगर कोई एडवांस लेवल पे भी हो डिवाइन वेलिंग के, एटलीस्ट अगर कोई वू याओ जैसा आ जाए जो कि युवान के जैसा ही पावरफुल हो, सेम स्ट्रेंथ पे, तब बात कुछ अलग होगी। पर इसे लगता है कि इस वाले एरिया में ऐसे लोग तो नहीं होंगे। और युवान को हमेशा से डाउट था कि वो जो मैनेजर क्यूजी है क्यू फैमिली का, वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहा होगा। बात सही चल रही थी तभी मुंह चाहो एकदम खुल के हंसने लगता है और ये क्यू शिव से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही दयालु हो लोगों को लेकर, देख लो। लोग फिर फ़ायदा उठाने लगते हैं। अब क्यू शिव को भी लगता है कि युवान थोड़ा सा ज़्यादा ही मांग रहा है। इसके पास थे एंशियंट वुड्स, बट वो शायद एलेक्सियर्स रिफाइन करने के लिए। और ये भी जानती थी युवान को ये इसलिए चाहिए, शायद उसको अपनी इंजरीज को हील करना है। और जिस तरीके में इसने कहा था कि मैं आपको यहाँ से लेके जा सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एरोगेंट था। और इसे लगता है शायद युवान बहाना मार रहा है ताकि उसे वो वुड एसेंस मिल जाए। कीयूश हुई थोड़ी देर तक सोचती है और फाइनली बोलती है कि मैं तुम्हें 5 एंसेंट वुड दे सकती हूँ जो कि 100 साल पुराने होंगे। और बात रही तुम लेके जाओगे, वो जरूरी नहीं है। युवान भी सोचता है, यार 100 साल से तो काम नहीं होगा, इसे कुछ ट्राई करना पड़ेगा ताकि क्यूशुई के लगे कि ये सच में बोल रहा है। और ये बोलता है फाइनली कि मिस कीयू, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको धोखा वगैरह दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वुड चाहिए, और अगर मैं नहीं कर पाया वैसा कुछ तो मैं आपके सिटी में रहूँगा जब तक कि मैं आपको रीपे ना कर दूँ। तभी एक वुमेन बोलती है, लगता है तुम्हें सिटी में रुकना है इसलिए तुम ये नया बहाना बना रहे हो। मुंह चाओ भी बोलता है कि क्यूशुई, मुझे ये लड़का सही नहीं लग रहा, हमें इसे यहीं से भगा देना चाहिए, और बोलो तो मैं कर दूँ ये काम। और ये तुरंत ही उठने लगता है। कई सारे लोग अब युवान की तरफ बढ़ते हैं जो कि इनिशियल डिवाइन वेलिंग स्टेज पे थे। युवान को भी आ रहा था गुस्सा, तभी कीयूशुई इन सभी को रोक देती है और मूचाओ से कहती है कि आप आराम से बैठो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। मूचाओ फिर से बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें ये धोखा ना दे दे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कीयूशुई इस दौरान युवान को देखती है कि जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो भी युवान को फर्क नहीं पड़ता है। वही ये डोंगे वो भी थोड़ी टेंशन में थी। और कीयूशुई फाइनली बोलती है, ठीक है, जैसा कि तुम बोल रहे हो वैसा हम कर लेंगे। मूचाओ को विश्वास नहीं होता, ये चिल्लाता है कीयूशुई, पर कीयूशुई कुछ अब बोलती नहीं है। युवान को भी लगा नहीं था कि कीयूशुई मान जाएगी, पर इसे ये डाउट था कि अभी भी कीयूशुई इसको टेस्ट करेगी। और कीयूशुई को अभी भी युवान पर इसलिए भरोसा नहीं था क्योंकि युवान हुआन वन हेवन का था नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी हेवन्स हैं उनमें सबसे पावरफुल हुआन वन हेवन है। इसीलिए ये युवान को अभी भी कम में आंक रही थी। और ये युवान को बोलती कि तुम्हें रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने डोंगेर को बचाया था ना, मैं मान लूँगी कि उसी के बराबर है। युवान इस बार अपने टेंट में वापस आ जाता है और इसके टेंट में एक कॉम्बैट फॉर्म में एक लड़की आती है। इसका नाम जाओ यू था। ये जो कियूशुई थी उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड थी। और ये लड़की जाओ यू युवान को एक अलग नज़र से देखती है, स्पेशल बैग इसकी तरफ उछाल देती है कि इसमें एंशिएंट वुड है जो कि तुमने बोला था। और युवान ने जितने एंशिएंट वुड्स मांगे थे उसे इतने मिल गए थे। ये इससे बोलता है कि मिस ही को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। ये लड़की जाओयू बोलती है कि अगर तुम मिस को सच में थैंक्स करना चाहते हो तो जब हम जुआनजो सिटी पहुंचेंगे तो तुम वहां से फिर निकल जाना। और इसकी आवाज़ काफ़ी कोल्ड थी। युवान स्माइल करता है और इससे आर्गू भी नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों को यही लग रहा था कि ये बस बहाने बना रहा है लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए। और जाओयू थोड़ा युवान को वार्निंग भी देती है। इनका एज सिमिलर ही था, चाहे क्यूशुई हो या ये लड़की या युवान, पर इन्हें यही लगता था कि दूसरे हेवेंस के लोग स्ट्रांग हो नहीं सकते। युवान को तो अभी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। अगर इसे अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को सेकंड लेवल पर लेके जाना है तो कुछ मटेरियल्स अभी भी चाहिए थे, कुछ डिवाइन ड्वेलिंग मेडिसिन, पर अभी ये कियोशुई से मांग नहीं सकता था। और युवान को याद आता है कि यार मैं कांगसुआन सेक्ट का फर्स्ट चोजन वन हूँ, पर मेरी इज्जत यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं, यहाँ भी बना लूंगा। युवान को बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि जैसे अभी से कांगजुआन हेवन वापस जाना पड़ेगा, शेंग युवान को भी मारना है, पर अपने मन को शांत करता है और फिलहाल इस वुड मार्क को एब्जॉर्ब करने लगता है। धीरे धीरे ये रिच की ऑरा इसके फ्लैश और ब्लड में मिक्स होने लगती है। कुछ दिनों तक तो युवान टेंट से बाहर ही नहीं आता और ये पूरा ईमो की एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बोन्स वगैरह जो फ्रैक्चर थे ये भी धीरे धीरे अब रिकवर कर जाते हैं और ये लगभग लगभग अब रिकवर कर ही चुका था। इधर कियूशुई को दिखाया जाता है जो कि एक घोड़े पर सवार थी और काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। दिखने में यह सच में काफी सुंदर थी, बाकी लोग इस पर मोहित हो जाए, पर युवान ने याओ याओ जैसी लड़की देखा था तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था।
और ये लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि एक दिन और लगेगा, ये लोग जुआनज़ोउ सिटी पहुँच जाएँगे। और क्यूश भी अपने मन में यही सोच रही थी, बस एक रात और। अगर क्यूज़ी ने आज कुछ नहीं किया, तो ये लोग सेफ़ली यहाँ पर जुआनज़ोउ सिटी में पहुँच जाएँगे। मू चाओ वगैरह भी कुछ कमेंट नहीं करते, क्योंकि ये जानते थे क्यूशुई काफ़ी स्मार्ट है। और क्यूशुई का ये मानना था कि क्यूज़ी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो शायद वो कुछ लोगों को लेकर आ सकता है। और आज के रात में ये लोग फुल अलर्ट पर रहने वाले थे। अब क्यूशुई की नज़र उस कैरियज पर जाती है जहाँ पर युवान बैठा था। इसे अचानक से युवान की याद आती है, क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने इससे डायरेक्टली कुछ चीज़ों का डिमांड किया था। और जभी भी ये उस कैरियर्स की तरफ देखती थी, मुंह चाओ को अच्छा नहीं लगता था। और ये कहता है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना क्यूशुई कि वो लड़का जो कह रहा था वो कुछ वैसा कर सकता है। बाकी लोग भी यहाँ पर हंसने लगते हैं। और इधर कुछ दिनों से युवान बाहर भी नहीं आया था। जाओयू भी इस दौरान बोलते हैं कि मिस, वो लड़का बाहर भी नहीं आता, बस खाना वगैरह भी मंगवा लेता है, मानो कोई राजकुमार हो। ऐसा लग रहा है वो एंसेस्टर है। क्यूशुई इसे समझाती है कि उसने डोंगेर को बचाया था, कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है। इस दौरान ये जाओयू से कहती है कि युवान को इन्फॉर्म कर दो कि आज थोड़ा सा अलार्मिंग दिन है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी तैयार रहेगा। मौका मिले तो भाग जाएगा, अगर सिचुएशन सही नहीं होगा तो। जाओयू तो कहना नहीं चाहती थी, पर क्यूशुई की बात तो इसे मानना ही पड़ता है। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि कैरियर्स में तो बैठा हुआ था। अब ये फील करता है कि इसका जो डिवाइन ड्वेलिंग है वो फिर से पहले जैसा चमकने लगा है। पूरे इसके जो जख्म थे अब रिकवर कर चुके थे, स्ट्रेंथ इसका वापस आ चुका था। और इन इंजरीज की वजह से इसकी जो बॉडी थी और इसके जो जेनेसिस की थे वो फिर से इंप्रूव हो गए थे। इसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और ये भी सजग था। रात का समय था और ये लोग अपना अपना कैंप लगा चुके थे। और अचानक से यहाँ पर कुछ शैडोज काफी तेजी से इधर बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे जेनेसिस की से इन टेंट्स पर अटैक करने लगते हैं। पर दूसरे साइड से भी जेनेसिस की से लोग इन्हें काउंटर करने लगते हैं। यी की शुई, जाओयू, मू चाओ, ये सभी लोग तैयार थे। क्यूशुई की नज़र पीछे में थी। उन शैडोज के बीच में से क्यूजी आगे निकल के आता है और ये कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें क्यूशुई कि तुम जुआनजो सिटी नहीं पहुंच पाओगी। क्यूशुई भी कहती है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्यूजी मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। क्यूजी हाँ में सर हिलाता है कि मैं मानता हूँ कि तुम इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग पे हो और तुम्हारे पास 8 डिवाइन ड्वेलिंग्स हैं। मैं तो सच में काफ़ी नहीं हूँ, पर कुछ लोग तो हैं जो तुम्हें हरा सकते हैं। क्यूजी ने बस अपने 6 डिवाइन ड्वेलिंग्स खोल पाए थे, तो ये सच में क्यूशुई से तो वीक तो था ही। और क्यूशुई काफ़ी स्मार्ट थे कि ये अकेले तो आएगा नहीं। इस दौरान क्यूजी भी हंस रहा था और यहाँ पर 10-12 लोग जो कि रेड कपड़ों में थे प्रकट होते हैं। इसे देखते ही मू चाओ वगैरह क्यूशुई वगैरह पहचान जाते हैं कि ये लोग यहाँ के फेमस जो डकैत बोले जाते हैं, विंड डेमन बैंडिट्स, ये वही थे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।